नमस्कार। धर्मो रक्षत रक्षितः, अर्थात जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है। धर्म मतलब किसी पंथ या संप्रदाय की रक्षा से ही इसका मतलब नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो हमारा मूल स्वभाव है एक इंसान का। जैसे जो भी नैतिक दायित्व बनता है, एक नैतिक गुण होता है एक इंसान के होने के नाते, या एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्वों की जो बात होती है वो हमारे मूल धर्मों में आता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, कोई गरीब या असहाय है, कोई शरीर से विकलांग है, रुग्ण है, उसकी मदद करना, किसी असहाय व्यक्ति को उसके परिवारजनों से मिलाना, या किसी जीव जो किसी पीड़ा से ग्रस्त है या भूखा जीव है उसकी मदद करना, उसको भोजन करवाना, या जैसे पति धर्म पत्नी धर्म का पालन करना, स्त्री पुरुष धर्म का निर्वहन करना, या माता पिता के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं उनका अच्छे से निर्वहन करना, या एक समाज के किसी भी संबंध में है उस संबंध का जो दायित्व है उसका अच्छे से निर्वहन करना। ये कुछ चीज़ें हमारे धर्म का हिस्सा होती हैं। जैसे हमेशा सत्यवादी रहना, ईमानदारी का पालन करना, चोरी नहीं करना, बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी अपने इन मूलभूत गुणों का पालन करना, उस पर अडिग रहना ही धर्म का पालन करना कहलाता है। ये आजकल का समय क्या है, हमारे साथ कुछ बुरी परिस्थितियां हुई, हमारा समय खराब हुआ, हम सबसे पहले अपने मूलभूत गुणों को, अपने नागरिक कर्तव्यों को या अपने धर्म को भूल जाते हैं। हम व्यभिचार में या गलत रास्ते में, जैसे चोरी में, जुआखोरी में, हिंसा में संलिप्त होकर अपने मूलभूत मानव के गुणों को या फिर एक मानव के धर्म को ही भूल जाते हैं, उसको खराब कर देते हैं। परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, इंसान को अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान उसी व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो उस परीक्षा को देने में सक्षम होता है। किसी गैर सक्षम या असमर्थ व्यक्ति की कभी परीक्षा नहीं ली जाती ईश्वर के द्वारा। आप सभी ने महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी। हम सब के सामान्य जीवन में कभी न कभी एक ऐसा उदाहरण कोई ना कोई व्यक्ति पेश करता है कि बड़ा आया सत्यवादी या बड़ा आया हरिश्चंद्र। कौन थे राजा हरिश्चंद्र, क्या थी उनकी कहानी? हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के आसपास के ही कहीं के एक राजा थे हरिश्चंद्र। बड़े ही महान, प्रतापी और सत्यवादी छवि में विख्यात राजा थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की ऐसी छवि थी कि वो हर दिन कुछ न कुछ दान करने के बाद ही भोजन करते थे। एक बार स्वप्न में उनको आया कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट ही किसी बाबा को या किसी सन्यासी को दान कर दिया है। जब वह सुबह सोकर उठे तो उनके गुरु विश्वामित्र जी आए हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से स्वप्न की घटना बताई और विश्वामित्र जी के मांग करने पर उन्होंने अपना पूरा राजपाट ही विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न में आई बात को उन्होंने झूठी साबित ना हो, उसको सही साबित करने के लिए उन्होंने अपना राजमहल, अपना राजपाट दान कर दिया। 1100 ब्राह्मणों के साथ आए विश्वामित्र जी ने जब भोजन करने के पश्चात राजा से दक्षिणा की मांग की तो राजा के पास 1100 ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए धन बचा नहीं था। राजा से विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आपके पास राजपाट रहा नहीं, आपको दान देने के लिए कहीं और से धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी विकट परिस्थिति फंसी, ब्राह्मणों को अगर दान नहीं देते तो उनको इस चीज़ का पाप लगता। अब धन की व्यवस्था कहाँ से हो? उन्होंने लाख जतन करने के बाद भी जब धन की व्यवस्था नहीं हो सकी तो उनकी पत्नी जो थी सत्यवती, पत्नी का भी राजपाट में हिस्सा पत्नी का भी था, वो भी अब विश्वामित्र के पास चला गया। अब बड़े धर्म संकट में फंसे, दान देने के लिए कुछ बचा नहीं है। उसके बाद उनकी पत्नी ने स्वयं को बेचकर राजा के लिए धन की व्यवस्था करने की बात की। राजा ने कहा ऐसे में हमारा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं कैसे अपनी पत्नी को बेचकर धन की व्यवस्था कर सकता हूँ। पर अब ऐसी विकट परिस्थिति, ऐसी असमंजस्य की स्थिति फंसी कि रानी ने स्वयं को अपने आपको बेच दिया बाजार में। राजा अगर बेचते तो उनका पति धर्म खराब होता, इसीलिए रानी ने अपने स्वयं को बेचकर पति धर्म की भी रक्षा की और एक पंडित के यहाँ जाकर दासी बनकर रहने लगी। 500 मुद्राएं इससे प्राप्त हुई। उसके बाद भी राजा के पास पूरी राशि नहीं हो पा रही थी जिससे ब्राह्मणों का दान दे सकें। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चे को बेचा और स्वयं को भी बेचना पड़ा। तब जाकर 1100 ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा की व्यवस्था हुई। अपने आप को बेचने के बाद एक चंडाल के यहाँ जाकर रहने लगे। चंडाल मोक्ष नगरी काशी में जो वहाँ का शमशान घाट है वहाँ पर वो इनको नौकरी में लगाता है। वहाँ आने वाले मुर्दों को जलाने के बदले इनको वहाँ से कर वसूलना था और वहाँ शमशान घाट की साफ सफाई करना था। ऐसी परिस्थिति की रानी एक पंडित के यहाँ दासी बनकर रह रही अपने बेटे के साथ, और राजा अपने धर्म को निभाने के लिए खुद एक चंडाल के यहाँ जाकर शमशान घाट साफ करने का काम कर रहा है। इतना महान सत्यवादी राजा। एक समय का फेरा फिरा, ऐसा वक्त आया कि राजा के बेटे को सर्पदंश हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब रानी रोती बिलखती। रानी के पास उस वक्त एक भी रुपया नहीं था कि वह अपने बेटे को अंतिम संस्कार कर सके।
वह ले जाती है उसी शमशान घाट में जहाँ राजा नौकरी करते हैं। राजा ने रानी से मांग की कि यहाँ आपको अंतिम संस्कार करने के लिए धन देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ना तो रानी के पास कोई पैसा, ना राजा के पास पैसा, सामने पुत्र का शव पड़ा हुआ है, कैसी विकट परिस्थिति है। रानी ने राजा से बताया कि मेरे पास राजन कुछ भी नहीं है। राजा ने सत्यवादिता और अपने धर्म का, अपने दायित्वों का निर्वहन का क्या एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपने खुद बेटे को ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। और उसके बाद जब गांव वाले या पंडित द्वारा रानी की खोज की गई तो पता चला कि रानी अपने बेटे को लेकर शमशान घाट में है, और गांव वालों ने और पंडित ने रानी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया और उसके ऊपर हमला करने पहुंचे। उसके बाद जब चंडाल को भी ये कहानी पता चली तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि इनको आप मृत्युदंड दीजिए, इन्होंने चोरी करके आपके पास आई हैं। कि राजा हरिश्चंद्र जैसे ही तलवार उठाते हैं, भगवान से यह दर्द देखा नहीं गया। ये परीक्षा की अंतिम घड़ी थी। भगवान स्वयं प्रकट हुए और राजा का हाथ पकड़ा और कहा कि हे राजन, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान, क्या हमारी सत्यवादिता और हमारे धर्म पर आपको भरोसा नहीं था जो आपने हमारी इतनी विकट और इतनी कठिन परीक्षा ली? भगवान ने कहा, भरोसा था तभी तो परीक्षा ली। भगवान अपने उन्हीं दास से, उन्हीं बेटों से परीक्षा लेते हैं जिन पे उनको भरोसा रहता है। राजा का सारा श्राप नष्ट हुआ। राजा को फिर से राजपाट वापस किया भगवान ने, और राजा स्वयं खुशी खुशी जाकर अपने परिवार के साथ, बेटे को भी ईश्वर ने, भगवान ने जीवित किया, और रानी और अपने बेटे के साथ राजा हरिश्चंद्र वापस जाकर अपने महल में रहने लगे। राजा ने कठिन परिस्थिति आई, उसके बाद भी अपने सत्यव्रत धर्म का पालन नहीं छोड़ा और अपने सत्यवादिता का हमेशा निर्वहन किया। कहानी का सारांश यही है कि इंसान को अपने बुरे से बुरे वक्त में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम धर्म का पालन करेंगे, समय थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्य निर्वहन से, अपने धर्म से, अपने मौलिक गुणों से विमुख होकर गलत रास्तों पर, कुमार्ग पर चले जाएं। हो सकता है वो परीक्षा ईश्वर द्वारा एक अच्छे योग्य व्यक्ति के माध्यम से करवाई जा रही हो। आप एक योग्य व्यक्ति हो सकते हैं अगर आपका समय खराब हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख ना हो और कुमार्ग की ओर गमन ना करें। समय बदलता है, अच्छा वक्त बुरा वक्त बन जाता है, बुरा वक्त भी अच्छा वक्त बन जाता है।